हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पुअर एजुकेशन लाइव बाय देवेंद्र सर। मैं आपको लेके आया हूँ आज फिर नया कुछ एक्टिव वॉइस जो कि यहाँ पर दिया है वॉइस। तो मैं आज आपको वॉइस पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों, इस प्रकार जो वॉइस दिया है तो वॉइस हम किस प्रकार बनाते हैं, तो बहुत ही आसान ट्रिक और 1 सेकंड में आप लोग एक्टिव से पैसे बनाना सीख जाओगे। दोस्तों, मैं आपको उम्मीद रखता हूं कि आप लोग इतने जल्दी सीखें, जो आने वाले एग्जाम हैं तो उनमें भी ये आते हैं। तो हमारे लिए वह सीखने के लिए मैं आपको पुअर एजुकेशन लाइव द्वारा आपको बहुत ही आसान ट्रिक के जरिए इस वॉइस को एक्टिव वॉइस से पैसे बनाने का बहुत ही शानदार और आसान ट्रिक बताने का प्रयास कर रहा हूं। मैं उम्मीद रखता हूं तो दोस्तों आप बिल्कुल अर्जेंटली पैसे वॉइस बनाना सीख जाओगे। इसमें कोई हेजिटेशन नहीं है। आप 100% में गारंटी लेता हूं कि आप लोग जल्दी सीखोगे। तो हमारे पुअर एजुकेशन लाइव से जुड़ें, और जो भी नया यूट्यूबर हो तो दोस्तों जल्दी अपने पुअर एजुकेशन लाइव से जुड़ जाएं और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मैं इस प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आपके समक्ष लाकर खड़ा कर सकूं। दोस्तों, बने रहें वीडियो के अंत तक, बिना स्किप किए पूरा वीडियो को देखना है दोस्तों, ताकि आप एक्टिव से पैसे वॉइस बनाना सीख जाओगे। तो मैं इस टॉपिक के जरिए आपको बहुत ही आसानी से बताता हूं। तो दोस्तों, लाइक शेयर जरूर करते रहना, एक लाइक से हमारा गौरव बढ़ता है। तो दोस्तों, मैं अब बताऊंगा। मैंने अब पिछली वीडियो में बताया था, उसी प्रकार मैं लेके आया हूं एक और नई वीडियो आसान ट्रिक के जरिए। तो दोस्तों, वॉइस का मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि वॉइस का मतलब होता है वाच्य। तो दोस्तों, वॉइस को 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। नंबर 1 बताया गया है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस दोस्तों बिल्कुल आसान है। दूसरा है पैसिव वॉइस। तो दोस्तों, जब हम एक्टिव से पैसे बनाते हैं तो हमारे लिए क्या होता है, एक्टिव का फॉर्मूला हमको आना चाहिए। सर्वप्रथम एक्टिव का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस एसवी हेल्पिंग वर्ब और एमवी मेन वर्ब प्लस होता है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, और दोस्तों होता है ऑब्जेक्ट। इस फॉर्मूला को हमको आसानी से याद करना होता है। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, जिस भी बच्चों को सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आते हैं तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को हमको बहुत नॉलेज में रखना होता है। मैं इस वीडियो में अंत तक मैं आपको सब कुछ सिखाने वाला हूं। तो दोस्तों देखिए, तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, इसमें एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट आता है। और इसका जब हम पैसे बनाते हैं, इसका जब मैं पैसे बनाता हूं तो बहुत आसान ट्रिक है। मैं आपको पूर्ण रूप से बताता हूं दोस्तों, देखना, और आसानी से आप लोग 1 सेकंड में सीखने वाले हो। तो दोस्तों, इस वीडियो के जरिए तो देखिए मैं बताता हूं। तो फिर जब पैसे बनाते हैं तो इसका फॉर्मूला आपको बिल्कुल सटीकली बता रहा हूं। तो दोस्तों देखिए, तो इसमें क्या होता है, जब ये सब्जेक्ट होता है, जब हम ऑब्जेक्ट से पैसे बनाते हैं तो ये ऑब्जेक्ट होता है। जब पैसे बनाते हैं तो उसको हम सब्जेक्ट के स्थान पर रख देते हैं। ठीक है, इसको हम कहां रख देते हैं, इसके स्थान पर, सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं। फिर क्या होता है, फिर इसमें जो कोई भी हेल्पिंग वर्ब होती है तो इसमें जब हम प्रेजेंट का बनाते हैं, यदि हमारा फॉर्मूला ए प्रेजेंट का हो, क्या का हो दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो। तो दोस्तों, जब मेरा वाक्य सेंटेंस किसका हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो, किसका हो दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो, तो पैसिव वॉइस किसका बनता है, इसमें किस प्रकार का बनता है मैं इसमें बता रहा हूं। तो इसका बनता है दोस्तों कॉन्टिन्यूअस में। तो इसमें क्या लगेगा, इज हेल्पिंग वर्ब हो गया ये। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या होता है, जब मैंने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, इज, एम, आर, जो भी हो, ठीक है,
तो ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का काम करता है, तो उसी के रूप में यहाँ पर इज का प्रयोग होता है, एम का प्रयोग होता है, आर का। इस सब्जेक्ट को देखकर जो ऑब्जेक्ट लिखा है, ये सब्जेक्ट के स्थान पर यहाँ ऑब्जेक्ट का काम करता है, तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, तो इसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट होता है, मैं अभी बताने का प्रयास कर रहा हूँ, पूरी रूप से आपकी समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर आता है, यहाँ थोड़े रूप में सब्जेक्ट लिखे दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है दोस्तों? सब्जेक्ट। फिर इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब, जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है तो वह हेल्पिंग वर्ब यहां भी लिखते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है दोस्तों? वर्ब, जो मेन वर्ब दिया है यहाँ पर, मेन वर्ब यहाँ पर आती है जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस होता है, तो दोस्तों कायम इसका होता है फर्स्ट फॉर्म होती है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है इसमें। और जब हम पैसिव बनाते हैं तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ध्यान दो, कोई सा भी पैसिव बनाते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगती है, 100% लगती है दोस्तों। फिर क्या होता है, तो अब ये ऑब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट के स्थान पर पहुंचता है, तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है। क्या बनता है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनता है दोस्तों, ये ऑब्जेक्ट बनता है। ये सब्जेक्ट है, जो ये वाला सब्जेक्ट है, पैसे बनाते हैं तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। ध्यान देना है दोस्तों। इसके बाद तो सब्जेक्ट बन जाता है, लेकिन सॉरी एक मिनट, तो सब्जेक्ट जब बनता है ये, तो इससे पहले हम किसका यूज करते हैं? वाई का यूज। जब ए वाला सब्जेक्ट बनता है तो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं इसको, तो बाई के रूप में, बाई प्लस सब्जेक्ट को लिख देते हैं ऑब्जेक्ट बना करके। ध्यान देना। तो अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज होता है पैसिव में, तो किस प्रकार होता है दोस्तों? देखिए, तो बनेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो ये कौन से टेंस में बदलेगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। और जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है तो इसमें क्या लग जाता है? सेम वही कंडीशन रहती है, केवल यहां पर इसके बाद वीइंग का यूज हो जाता है और V3 लगा के V3 बाई प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिख देते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ बताऊंगा, पूरा बिल्कुल पूरे तरीके से आपको एक्टिव वॉइस 1 मिनट में सिखाने का प्रयास करूंगा दोस्तों। तो बने हैं वीडियो के अंत तक। जो भी जिस व्यक्ति ने भी, जिस भी यूट्यूबर ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी नया हो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और दोस्तों लाइक करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें अधिक से अधिक दोस्तों। इस प्रकार की वीडियो को बनाने में मुझे बहुत टाइम लगता है, आप लोगों को मैं इस पुअर एजुकेशन लाइव से बहुत ही आसान से आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। तो दोस्तों बिल्कुल बने रहें अंत तक। तो अब देखिए, तो मैंने क्या लिख दिया है? फॉर्मूला। दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूं। तो अब क्या होगा? मैंने एक वाक्य लिया, राम, ठीक है, राम पत्र लिखता है। दोस्तों देखें, राम पत्र लिखता है, तो इसका पैसिव क्या बनता है? इसका एक्टिव में क्या लिखते हैं? तो पहले तो हम, जिसको टेंस भी नहीं आते हैं, तो दोस्तों मैं जिसको टेंस भी नहीं आता हूं, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से विथ टेंस, विथ एक्टिव वॉइस सहित मैं सब कुछ आपको चुटकियों में बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो दोस्तों देखिए, तो ये क्या है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होता है? इसको सब्जेक्ट बोलते हैं। और ये क्या है? वर्ब होता है, सॉरी ऑब्जेक्ट होता है। ये क्या है आपका? वर्ब। ठीक है दोस्तों, ये वर्ब। तो अब हम किसको, मेन चीजें होती है 3, 1 2 3, ये 3 चीजों का हमारे जीवन में बहुत मूल्य कीमत होती है, मूल्यवान कीमत होती है। तो हमको इन चीजों को सीखना है। यदि हम टेंस बनाते हैं तो सर्वप्रथम हम 3 चीजों का सही तरीके से रखना सीख जाते हैं, तो हमें टेंस बनाने की कोई समस्या नहीं आती है। हम जब 3 चीजों को सीख जाते हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, तो हमें पैसे बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। ध्यानपूर्वक देखना। तो दोस्तों अब राम क्या है आपका? सब्जेक्ट। तो राम ही का राम लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों। अब राम के बाद देखिए, राम के बाद क्या होता है? वर्ब लिखा जाता है। ठीक है, राम के बाद क्या है? वर्ब। मैं अभी एक ट्रिक बता रहा हूं आपको दोस्तों। तो राम के बाद क्या है? वर्ब क्या है? लिखना या लिखता। तो लिखता क्या आ जाएगा? राइट, RITE, राइट। अब दोस्तों ये सिंगुलर नंबर है। क्या है दोस्तों? सिंगुलर नंबर। ठीक है, सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा जब यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस होता है, सिंगुलर नंबर के साथ हमें SIS का फॉर्म लगाना पड़ता है। तो मैंने लगाया राम, राइट्स। अब
पत्र लिख रहा है, अ लेटर, अ लेटर। तो ये आपका बन गया सेंटेंस। अभी मैंने आपको सेंटेंस बनाया, मतलब टेंस बना के बताया है। अब इसको बोलते हैं क्या, ये टेंस बन गया तो इसको बोलते हैं एक्टिव। क्या बोलते हैं दोस्तों, एक्टिव। इसको बोलेंगे हम एक्टिव। एक्टिव के बाद अब इस एक्टिव को हमको पैसिव बनाता है। एक्टिव को हम पैसिव बनाते हैं तो एक्टिव का मतलब होता है कर्ता होता है सक्रिय। कर्ता क्या होता है, सक्रिय होता है। तो यह कर्ता द्वारा कार्य किया जाता है। और जब हम पैसिव बनाते हैं तो कर्ता सक्रिय नहीं होता है, यहां ऑब्जेक्ट को हम सक्रिय कर्ता के रूप में लेकर के हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। ध्यानपूर्वक समझ रहे हो ना, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्तों। 100% मैं आपको प्रेरित करता हूं और गाइड्स भी करता हूं कि आप लोग 100% इस वीडियो के माध्यम से 100% सीखने वाले हो। तो दोस्तों देखना बहुत ही आसान है। तो ये आपका एक्टिव हुआ, बिल्कुल ध्यानपूर्वक। अब मुझे इसका पैसिव बनाना है तो सर कैसे बनाएं? तो दोस्तों मैंने बताया है कि 3 चीजें जो होती हैं टेंस बनाने में, इन चीजों को हमको याद करना होता है। मैं एक ट्रिक और बताऊंगा इसी माध्यम से। तो अब हमको बनाना है पैसिव। तो पैसिव बनेगा दोस्तों, इसका क्या बनाना है, पैसिव। ये हो गया आपका एक्टिव। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पैसिव। पैसिव बनेगा तो अब क्या होता है, मैंने बताया है ये ऑब्जेक्ट, मतलब ये ऑब्जेक्ट होता है। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ध्यान देना दोस्तों, ये क्या है, वर्ब, और ये क्या है, सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों। तो जब हम पैसिव बनाते हैं, क्या बनाते हैं दोस्तों, पैसिव बनाते हैं, तो पैसिव में इस ऑब्जेक्ट को क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं दोस्तों। क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट को हम जब पैसिव बनाते हैं तो हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट के रूप में। तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, देखिए। तो यहां पर बनेगा आ लेटर, आ लेटर। ठीक है दोस्तों, आ लेटर। समझ में आया। अब आ लेटर, ये बन गया आ लेटर। आ लेटर आपका एक वचन है, बहुवचन है, क्या है, सिंगुलर या प्लूरल, आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें आ लेटर, पत्र एक ही लिखा जा रहा है। ठीक है, पत्र एक है, ना कि 2। यदि यहां पर मैंने एस लगा देता तो क्या हो जाता, अ लेटर्स माने पत्र, बहुत सारे पत्र। तो यहां पर एस नहीं है, एक है, एक पत्र है। ठीक है, तो यहां पर क्या का यूज होगा, आपने देखा होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान, मतलब हेल्पिंग वर्ब होती है। देखिए दोस्तों, यहां पर बता दे रहा हूं मैं आपको, इज, एम और आर होती है। ठीक है दोस्तों, इज, एम, आर। तो एक वचन है तो यहां पर यूज होगा इज का। ध्यानपूर्वक, तो यहां पर लिखेंगे हम दोस्तों इज। बहुत ही आसान है। तो आ लेटर इज हेल्पिंग वर्ब हो गया। जैसे मैंने बताया था, ऑब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट, जब ये ऑब्जेक्ट हम जब क्या है, लेटर, ये क्या है हमारा एक्टिव। एक्टिव से हम पैसिव बनाते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट है हमारा। जब हम पैसिव बनाते हैं तो ये क्या बन जाता है, सब्जेक्ट। समझ में आया ना। सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है, जरूर लगाना पड़ता है। तो मैंने इसको हेल्पिंग वर्ब लगाया, यहां पर एचबी भी लिख सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब लगाया। अब हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद फिर सूत्र, हमारा फॉर्मूला क्या बता रहा है, V3। मेन वर्ब में V3 लगाते हैं। तो दोस्तों यहां पर ये मेन वर्ब है, क्या है दोस्तों, मेन वर्ब, मेन वर्ब। तो इस मेन वर्ब में हम क्या लगाते हैं, V3। तो यहां पर हम लगाएंगे V3, क्या आ जाएगा, राइट का V3 होता है रिटर्न। तो दोस्तों W रिटर्न, तो मैंने यहां पर रिटर्न लिख दिया, थर्ड फॉर्म लगा दिया है दोस्तों। अब थर्ड फॉर्म, फिर मेरा फॉर्मूला क्या बोला है, जब इस ऑब्जेक्ट को हम, इस सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इस सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो हमें क्या लगाना पड़ता है दोस्तों, वाई लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, वाई लगाना पड़ता है। तो मैंने यहां पर वाई लगा दिया। समझ में आया। अब इस सब्जेक्ट को मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, तो इसके स्थान पर सेम रहेगा वो, तो राम का राम ही आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान है। तो यह बन गया आपका ऑब्जेक्ट। दोस्तों ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब का V3। तो कितना आसान है।
और बहुत ही शानदार ट्रिक आसान तरीके से मैंने आपको बताया है। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि आप लोगों को बहुत ही आसानी से सीखने में कोई समस्या नहीं हो रही होगी, बहुत ही आसानी से सीख रहे हो। किसी भी प्रकार का कोई भी टेंस हो तो हम बना सकते हैं एक्टिव से पैसे बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब मैंने यहां लिखा राम एक पत्र लिखता है। यहां तो राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है और यहां क्या होता है, आ लेटर, एक पत्र, इज है, राइटर माने लिखा जा रहा, बाय राम, किसके द्वारा, राम के द्वारा। एक पत्र किसके द्वारा लिखा जा रहा है, राम के द्वारा लिखा जा रहा है। यहां पर राम लिखता है। अब यहां कोई व्यक्ति बोलता है कि एक पत्र राम के द्वारा लिखा जा रहा है, तो यहां पर लिखा जाएगा एक पत्र राम के द्वारा लिखा जा रहा है। बिल्कुल आसान है, तो बन गया ना आपको। मैं उम्मीद रखता हूं इस प्रकार के सेंटेंस से आपको इस प्रकार के एक्टिव से पैसे बनाना बहुत ही आसान होगा। तो देखिए, बिल्कुल पूरा फंडामेंटल है, इसको याद कर लो, इस फॉर्मूला को देख लो और आसानी से आप लोग इस तरीके से आप लोग सीख सकते हैं। देखना दोस्तों, मैं और भी बताने का प्रयास कर रहा हूं, तो देखना, ये आपका सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव है। ये सिंपल प्रेजेंट का कौन है दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस का बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस का है। अब इसी प्रकार से यदि निगेटिव आ जाए तो मैं वो भी बता रहा हूं। तो एक और एग्जांपल आप सीख लें, मैं एक और एग्जांपल बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो दोस्तों देखिए, तो देखिए बहुत ही आसान है। तो मैंने बताया आपको, मैंने फिर कहा आपके लिए और ही आसान तरीके से बता रहा हूं। एक और एग्जांपल ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जांपल है। ठीक, तो मैं आपको बताऊंगा कि दे वाई द वेजिटेबल। ठीक है दोस्तों, दे बाई द वेजिटेबल, वे सब्जी खरीदते हैं, वे सब्जी खरीदते हैं। इसका हिंदी में भी लिख सकते हैं हम, तो क्या बनेगा, वे सब्जी, ठीक है दोस्तों, खरीदते हैं, ठीक, बहुत ही आसान है। वे सब्जी खरीदते हैं, दे बाई द वेजिटेबल। ठीक है दोस्तों, अब हमको इसका पैसे बनाना है, ये होगा आपका एक्टिव। ठीक है, इसका पैसे बनाते हैं, पैसे वाइज बनाते हैं, तो क्या बनेगा, तो अब हमको एक सरल ट्रिक अपनाना है दोस्तों। पहले हमको पहचानना है सब्जेक्ट को, तो यहां पर हम सब्जेक्ट लिखते हैं, बहुत ही आसानी से सीखेंगे। तो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट कैसे बदलता है, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में कैसे परिवर्तन होता है। तो पहले नंबर, हमारे सामने इस प्रकार का सेंटेंस दिया होता है, इस प्रकार का वाक्य दिया होता है, तो हम पहले इसमें क्या करते हैं, सब्जेक्ट को छांटते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को छांटते हैं और फिर वर्ब को लिखते हैं। तो पहले मैंने इस प्रकार का शेड्यूल बनाया, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये हो गया आपका दोस्तों क्या, ऑब्जेक्ट। ठीक है ना दोस्तों, बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब हमको इसका पैसे बनाना है, क्या बनाना है दोस्तों, पैसे। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इस वीडियो में भी बता रहा हूं, मैं इस प्रकार का मैं आपको पूरी तरह से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो ये ऑब्जेक्ट है, ए ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के स्थान पर जाता है। ए ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान में परिवर्तन होता है। तो देखिए, तो ए ऑब्जेक्ट कहां आ जाएगा, सब्जेक्ट में। तो यहां पर सब्जेक्ट बनाते हैं, तो कहा जाएगा द वेजिटेबल, वेजिटेबल। समझ में आया ना दोस्तों, वे सब्जी खरीदते हैं। ठीक है, तो द वेजिटेबल, अब सब्जी खरीदते हैं। अब यहां सब्जियां तो नहीं बोला है मैंने, सब्जी खरीदते हैं, तो सब्जी एक होगा, तो सब्जी यहां पर इज, द वेजिटेबल इज, यहां पर एस भी लगा देते हैं, तो कोई भी बात नहीं। यदि यहां पर एस लगा है तो यहां पर भी एस लगाना पड़ेगा, तो यहां पर आ जाएगा दोस्तों आर, तो यहां पर आर का प्रयोग हो जाएगा दोस्तों इसका। ठीक है ना दोस्तों, तो द वेजिटेबल्स आर, द वेजिटेबल्स आर। अब तो हमने हेल्पिंग वर्ब भी लिख दी। अब इसके बाद वर्ब की यहां पर थर्ड फॉर्म आती है। मैंने बताया कि जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है।
तो दोस्तों ध्यानपूर्वक लिखेंगे, वाई का थर्ड फॉर्म होगा वॉट। ठीक है दोस्तों, वाई का थर्ड फॉर्म वॉट, वॉट हो गया। तो अब द वेजिटेबल्स आर वॉट, अब क्या है, अब ये सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट पहुंचता है कहां पर दोस्तों, ऑब्जेक्ट के स्थान पर, इसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो वाई और दे का दोस्तों क्या होता है, दे का परिवर्तन होता है तो देम में होता है, काय में होता है दोस्तों, देम में। आसान है, बहुत ही आसान ट्रिक है, समझ में आया होगा मैं उम्मीद रखता हूं। तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, तो यहां पर देखो ये वाला ऑब्जेक्ट क्या बना दोस्तों, सब्जेक्ट, समझ में आया ना। तो इस ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट जो बनता है वो क्या बनता है, ऑब्जेक्ट। और वैसे बनाने की बहुत ही सरल ट्रिक होती है। और फिर क्या होता है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद फिर क्या होता है, V3, यहां पर V3 का यूज होता है। इस प्रकार का शेड्यूल आपके समक्ष है, आप इस वीडियो को देख करके आसान सी से आप लोग सीख रहे होंगे। और हम उम्मीद रखते हैं दोस्तों बहुत ही आसान तरीके हैं, इस तरीके से आप नहीं सीख पाओगे तो कभी भी किसी वीडियो में और कहीं भी नहीं सीख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपके समक्ष से यह वीडियो के जरिए आपको एक्टिव वॉइस का शेड्यूल बताने का प्रयास किया है। मैं उम्मीद रखता हूं कि आप लोग अच्छी तरीके से सीख रहे होंगे। तो इस प्रकार का आपको मैंने एक्टिव से पैसे बनाया है, तो आप लोग सीख गए होंगे। मैं उम्मीद रखता हूं कि 100% सीख चुके होंगे। तो और देखिए, अब यदि इसी प्रकार का यदि निगेटिव में आ जाता है तो सर मैं कैसे बनाऊं, तो निगेटिव में भी बनता है। तो देखिए यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल निगेटिव का भी बताता हूं, ध्यान से देखना है दोस्तों। तो देखिए, तो अब अफर्मेटिव से निगेटिव में चेंज करना होता है, तो निगेटिव में देखिए निगेटिव, ठीक है दोस्तों। निगेटिव सेंटेंस में किस प्रकार बनाते हैं, तो बहुत ही आसान है। तो मैंने लिखा है यू डू नॉट, you do not eat the mangoes, ठीक है। क्या है दोस्तों, you do not eat the mangoes, तुम आम नहीं खाते हो। तो यहां पर हिंदी में भी लिख देता हूं, तुम आम नहीं खाते हो। अब सर आपने हिंदी कहां से बना दी, मुझे तो हिंदी बनाना ही नहीं आता है। दोस्तों बहुत ही आसान ट्रिक है हिंदी बनाने का। तो देखिए अब मैं हिंदी भी बनाने का प्रयास कर रहा हूं। तो देखिए इंग्लिश प्लस हिंदी, तो देखिए यहां पर होता है हिंदी की ट्रिक्स, हिंदी बनाने की ट्रिक्स, और यहां पर होती है इंग्लिश बनाने की ट्रिक्स। ध्यानपूर्वक देखें, यदि इस प्रकार का कोई सेंटेंस आता है तो हमको हिंदी में नहीं बना पाते हैं, तो मैं आपको इस प्रकार के हिंट से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो मैंने लिखा है एक सेंटेंस, यू डू नॉट ईट द मैंगो, यू डू नॉट ईट द मैंगो। तो हमने तो लिख दिया तुम आम नहीं खाते हो, लिख दिया ना दोस्तों। तो अब देखिए हिंदी में किस प्रकार का होता है, इंग्लिश में किस प्रकार का होता है। तो हिंदी में होता है सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद फिर आता है इसमें ऑब्जेक्ट। हिंदी जब बनती है तो हमेशा ऑब्जेक्ट होता है हिंदी के तत्पर और वर्ब, ठीक है दोस्तों। जब हिंदी वाले वाक्य होते हैं तो हिंदी वाक्य के सामने सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो यहां पर देखिए सब्जेक्ट, आम क्या है, ऑब्जेक्ट, समझ में आया ना दोस्तों। तो सब्जेक्ट के बाद तत्काल ऑब्जेक्ट ही लिखा जाता है, सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट, और वर्ब हमेशा इसमें लास्ट में लिखा जाता है। और जब हम इंग्लिश बनाते हैं दोस्तों तो आपको क्या करना पड़ता है, जब हम इंग्लिश बनाते हैं तो इसी का जब हम इंग्लिश बनाते हैं तो कैसे बनेगा, तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा अपने स्थान पर स्थिर ही रहता है, वह हमेशा यही लिखा जाएगा। जब हम इंग्लिश बनाते हैं तो सब्जेक्ट लिखा, तो सब्जेक्ट के बाद यहां पर हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, यहां पर आता है वर्ब। ध्यान देना है। यहाँ क्या हो गया सर, ऐसा क्या, तो देखिए यहां पर जब हिंदी बनती है तो हिंदी में सब्जेक्ट के तत्पश्चात किसको लिखना पड़ता है, ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का मेल रहता है हिंदी में, और जब इंग्लिश बनाते हैं तो सब्जेक्ट वर्ब का सहायक होता है, और इसके बाद फिर क्या लिखा जाता है, और ये ऑब्जेक्ट यहां पर बीच में आता है, साथ में आता है,
सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन जब हम इंग्लिश बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट लास्ट में आता है। बिल्कुल देखिए, इस प्रकार का मैंने आपको ये शेड्यूल बताया है, एक फॉर्मूला बताया है, यहां पर फॉर्मूला बताया है। ठीक है दोस्तों, तो ये इंग्लिश का फॉर्मूला है और आपने अभी तक नहीं देखा होगा, कहीं भी नहीं सुना होगा, तो मैं आपको इस प्रकार का शेड्यूल बताने का प्रयास करता जा रहा हूं और आप लोग अच्छी तरीके से इस वीडियो को देख करके खुश होंगे और बड़े ही आनंदित होंगे, हैप्पी होंगे। और दोस्तों, इस प्रकार का हम अगर भी किसी प्रकार का इंग्लिश में दिया होता है तो इंग्लिश में हम इस फॉर्मूला को दोस्तों याद कर लो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, हम इसकी हिंदी भी बना देंगे। जैसे मैंने लिखा है, देखो, यू डू नॉट ईट द मैंगो, तो सब्जेक्ट देखना दोस्तों, सब्जेक्ट पहले नंबर लिखा है, तुम, हिंदी बना रहा हूं दोस्तों, तो तुम लिख दिया। अब ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट तो कहां होता है, अब हिंदी ऑब्जेक्ट यहां पर लास्ट में दिया होता है। इंग्लिश में हमेशा ऑब्जेक्ट लास्ट में होता है और वर्ब सब्जेक्ट के बाद में होता है। ठीक है, तो हिंदी बना रहा हूं ना दोस्तों, तो सब्जेक्ट मैंने पहले लिखा, अब ऑब्जेक्ट को ढूंढू, द मैंगो मतलब आम। ठीक है, तो तुम आम, अब ये तो ठीक है खाते हो, तो अब वर्ब, तो वर्ब इसका लास्ट में चला जाता है, ईट खाते हो। अब नॉट है, डू नॉट है, तो नहीं, खाता और ऑब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हम किसको लगाते हैं, नॉट को, तो तुम आम नहीं खाते हो। बहुत ही आसान है ट्रिक, बहुत ही आसान है दोस्तों। अब इंग्लिश में मैंने बताया है, अब इसी को इंग्लिश में बनाना होता है, तुम आम नहीं खाते हो, तो इंग्लिश में कैसे बनेगा, तो देखिए, सब्जेक्ट यू, सब्जेक्ट यू, तुम, हो गया ना दोस्तों। अब इसमें क्या लिखा है, वर्ब, तो इसमें तो हिंदी में क्या आता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट, लेकिन इंग्लिश बनाने में हमको वर्ब सहाय करता है, किसका, सब्जेक्ट का, तो हम लिखते हैं यू फिर ईट। ठीक है दोस्तों, यू के सब्जेक्ट के बाद क्या आया, यू ईट। ठीक है, फिर क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लास्ट में चला जाता है, ये अफर्मेटिव का है। ठीक है दोस्तों, और यहां पर इंग्लिश मतलब यहां पर नॉट का प्रयोग होता है, तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो दोस्तों समझ में आया होगा, तो सब्जेक्ट किस प्रकार बनते हैं, हिंदी और इंग्लिश हम किस प्रकार बनाते हैं, तो मैंने आपको ये भी ट्रिक बताई है। तो अब एक्टिव रहा आपका, तुम आम नहीं खाते हो, यू डू नॉट ईट द मैंगो, तो हमें दोस्तों इसका बनाना है पैसिव। क्या बनाना है दोस्तों, पैसिव। तो देखिए, तो पैसिव किस प्रकार का बनेगा, तो हमें पता है, हमने इतना पढ़ लिया है सर, तो हम बना देंगे। कैसे बनाओगे, तो हम पूछेंगे आप लोगों से, तो आप बनाओगे। तो इसमें दोस्तों ऑब्जेक्ट कहां है, ये है, तो ये ऑब्जेक्ट जब पैसिव बनता है तो क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है। बहुत बढ़िया, तो देखिए यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, तो द मैंगो क्या बन गया दोस्तों, द मैंगोज बन गया आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बन गया सब्जेक्ट, यहां पर क्या बना है दोस्तों, सब्जेक्ट। अब द मैंगोज ऑब्जेक्ट आपका कौन सा है, सिंगुलर या प्लूरल, आपका है प्लूरल, प्लूरल है तो क्या लगेगा दोस्तों, आर, तो यहां पर मैंने लगा दिया है आर। समझ में आया ना, द मैंगो आर। अब तत्काल इसका क्या होता है, इस फॉर्मूला को देख लो, इस नजर डालो एक फॉर्मूला पर, आपके बाद तत्काल V3 आता है, तो V3 ईट, मतलब V का मतलब होता है वर्ब, वर्ब क्या है, ईट, ईट का थर्ड फॉर्म क्या लगेगा दोस्तों, ईटन, क्या लगेगा, ईटन, लगा दिया दोस्तों, ईटन हो गया। अब ये हमारा क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट काय में चेंज होता है, ऑब्जेक्ट में, किस प्रकार होता है, वाई लगा के, तो मैंने वाई लगाया, ऑब्जेक्ट को बना दिया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, बन गया ना, आसान होगा ना, बिल्कुल आसान ट्रिक। एक्टिव से पैसिव बनाने की कोई दिक्कत ही नहीं है, सरल, बहुत जल्दी सीख गया हूं, बहुत सरल विधि है, बहुत सरल। अगली वीडियो में मिलूंगा दोस्तों, इसके लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, कांग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।